भैया, सब कमेटी मेंबर को और छोटे बच्चों को मत देना है, तो बहुत छोटे हैं यानी 10 साल से नीचे, उनको नहीं देना है। और जो 17-18 साल के ऊपर है और बाकी जो माता बहन है उनको दीजिए। बच्चों को कोई काम नहीं। गाँव सुने, गाँव बीच से भग जाए अच्छे न बच्चे। आइए, तारों की छाव में होनी चाहिए मैया तारा की पावन कथा। कहते हैं इस कथा को जो नहीं सुनता है, रात भर आपने जागरण सुना, खूब जागरण देखा, कहते हैं जो जागरण का फल प्राप्त होता है, अगर ये कथा नहीं सुनोगे तो आपका जागरण कराना व्यर्थ बेकार। सभी को भैया जो भी माताएं पढ़ी हो उन्हें देना, ठीक है, जो लोग पढ़े लोग। परेशान ना हो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत तेज कथा आपको सुना रहा हूं। और एक बात सुन लीजिए माता जी, जब मैं कथा सुनाऊं, ए बढ़िया, जब मैं कथा सुनाऊं तो कोई भी बातचीत नहीं करेगा। इसको बुलाओ, इसको सुदामा को, शांति बिल्कुल, हाँ बिल्कुल शांति से बैठना, कोई भी बातचीत नहीं करेगा। बातचीत करोगे तो यहीं से अपना हाथ फेंक के मारेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल कोई बातचीत नहीं। बच्चों की बात कर रहा हूँ खासकर, और हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, सभी लोग, हमारे भाई लोग, नौजवान साथी, सभी लोग सुनिए। बहुत ही आवश्यक कथा, बहुत जरूरी कथा, जिसको सुन करके सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। आपने सारी रात भजन सुने, आपने कुछ मांगा होगा लेकिन नहीं मिलेगा, झांकी देखोगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस कथा में जो चावल दिए गए हैं इसको आप हाथ में बांध करके और सुनेंगे, और कोई मनोती अगर आप हृदय में रख लेंगे कि भैया ये मनोती मेरी पूरी हो जाए, तो मनोती आपकी पूर्ण होगी। ये वैभव है इस कथा का, सुने। बोल दुर्गा मैया की, राजा स्पर्श। राजा स्पर्श जो कि मैया के बहुत ही अनन्य भक्तों में से एक थे। मैया ने उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, और राजपाट, धन दौलत, शोहरत जो चाहिए वो सारी चीजें थी राजा स्पर्श के पास। सुबह पूजा करते थे मैया की, शाम को पूजा करते थे मैया की, रात में सोते थे तब याद करते थे मैया की। कई वर्षों से पूजा करते करते राजा को एक गम, राजा को एक कष्ट, एक गम, इनको निकाल दो पहले। अरे यार जाके गुरु जरा धीरे धीरे बात करो, मुंह में, ठीक है। हाँ, आवाज हमारे कानों तक नहीं आनी चाहिए, मक्खी तक की आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे कानों तक, चींटी तक की आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये कथा है, कोई ऐसी वैसी कथा नहीं, मैं पूरी बातें आपको बता चुका हूँ, समझदार हैं, सुने। राजा स्पर्श को एक दुख किस बात का, अगर किसी के संतान ना हो तो इस संसार में सबसे बड़ा दुख है। राजा स्पर्श के कोई संतान नहीं। एक दिन मैया की पूजा करते करते रोने लगे, आंसू बहने लगे और कहने लगे, माँ मैं कई वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, अर्चना कर रहा हूं, माँ मैं एक वरदान तुमसे मांगना चाहता हूं कि मैं निसंतान हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, कुछ ऐसी कृपा करो मैया कि मेरे भी एक पुत्र हो जाए, मेरे भी एक संतान हो जाए। उसी रात में जब राजा सोए तो मैया ने उनको सपने में दर्शन दिए। ध्यान से सुनना, हमें को देखो, हमारी बात सुनो सभी लोग, ज्यादा देर नहीं लेंगे, 15 मिनट में सारी बातें कह डालेंगे, आपको पूरी तारा रानी की कहानी सुना देंगे। कहने लगे, मैया मेरे भी एक लाल होना चाहिए, मेरे भी एक बालक होना चाहिए, बालक हो या कन्या। आज बालक और बेटी में कोई अंतर नहीं है, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। उसी रात जब सोए तो मैया को उन्होंने सपने में दर्शन दिए मां ने, और एक नहीं 2 बच्चियों का
दो बिटियां का उनको वरदान दिया कि राजा स्पर्श तुम्हारे एक नहीं तुम्हारे दो दो संतानें होंगी, और दो दो कन्याओं का वरदान देके मैया अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय बाद राजा स्पर्श के घर में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। राजा स्पर्श के घर में जब कन्या ने जन्म लिया तो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई भी बालक या बेटी या बेटा कोई जन्म लेता है तो उसका हम लोग जन्म कुंडली बनवाते हैं, उसके विषय में पूछते हैं, ब्राह्मणों से जानकारी लेते हैं कि आगे चल के ये क्या करेगा और इसके क्या चाल होंगे, क्या ढाल होंगे। राजा स्पर्श ने प्रकांड ब्राह्मणों को बुलवाया और अपनी बेटी की जन्म कुंडली बनवाई। जन्म कुंडली बनाते हुए सभी ब्राह्मण बहुत ही खुश, बहुत ही प्रसन्न, और कहने लगे, राजा ये तुम्हारी जो बेटी है ये साक्षात देवी का स्वरूप है, ये जहां भी कदम रखेगी वहां पर लक्ष्मी लक्ष्मी बरसेगी और ये साक्षात देवी है। राजा स्पर्श भी बहुत प्रसन्न हुए और उस बेटी का नाम उन्होंने तारामती रखा। क्या रखा? तारामती। कुछ समय बीता तो वरदान के अनुसार एक और कन्या ने राजा स्पर्श के यहां जन्म लिया। जैसे ही जन्म लिया तो जो पहली कन्या के साथ किया वही दूसरी कन्या के साथ, तुरंत ब्राह्मणों को बुलवाया और दूसरी कन्या का भी जन्म कुंडली बनवाने के लिए ब्राह्मणों से कहा कि इनकी भी जन्म कुंडली आप बनाओ। जन्म कुंडली तो ब्राह्मणों ने तैयार की, लेकिन बनाते बनाते दुखी हो गए। जितने ब्राह्मण बैठे थे सब बहुत दुखी। अगर कोई दुखी हो और हम आपको देखें तो समझ में आ जाता कि आप दुखी हो। राजा स्पर्श ने जब देखा ब्राह्मणों को तो कहने लगे कि पहली कन्या जब आई आपने कुंडली बनाई तो आप लोग बहुत प्रसन्न थे, और इस बार मैं देख रहा हूं कि आप लोग कुंडली बना रहे हो लेकिन बहुत दुखी हो। ऐसा क्या कारण है ब्राह्मणों, मुझे भी बताओ। तो ब्राह्मण और राजा स्पर्श, राजा तो जिसको चाहे उसको, अगर गलत काम कोई हुआ तो राजा साहब ना तो दंड तुरंत दे देते हैं। तो कहने लगे सारे ब्राह्मण कि इनकी कन्या है, अगर हम उल्टा सीधा कुछ बताएंगे तो हमारे व्यवस्था कर दो, इनकी गर्दन कलम कर लो उनकी। तो कहने लगे कि आप हमें क्षमा दान दो, आप हमें मृत्यु दान दो, कि आप हमको कुछ कहोगे नहीं ना कुछ करोगे। राजा साहब ने कहा कि परेशान ना हो, आपको जो कहना वो हमको बात बताओ, समय ले लो, जल्दी से बताओ। ब्राह्मणों ने बताया कि राजा ये जो कन्या आपके यहाँ दूसरी कन्या ने जन्म लिया है ये आपके लिए बहुत बड़ी हानिकारक होगी। इसका लालन पालन भंगियों के घर में लिखा हुआ है, इसका विवाह भी भंगियों के घर में लिखा हुआ है। इतनी बात जब राजा साहब ने सुनी तो राजा दुखी हो गए। राजा साहब कहने लगे कि ब्राह्मणों मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण है कि इन दोनों कन्या ने मेरे ही यहाँ क्यों जन्म लिया है, मेरे ही यहाँ क्यों इन्होंने जन्म लिया है। खैर पहली कन्या को मैं रखे ले रहा हूँ, दूसरी कन्या को मैं मरवा दे रहा हूँ। भैया इतना भी नहीं बढ़ाना कि सीटी मारे, है ना, समझ में आवे, इनको थोड़ा कम कर दो, कोई ना कराए। हेलो हेलो हेलो। राजा ने कहा कि बताओ मैं इस कन्या को मरवा दे रहा हूं, इस कन्या को मरवा देता हूं, एक कन्या को मैं रख लेता हूं। ब्राह्मणों ने कहा कि अगर राजा आप इस कन्या को मरवा देंगे तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। आप ऐसा करें, आपके पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं है, आप एक बड़ा सा संदूक बनवाओ और उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात सभी जड़ित व्यवस्था बना दो, और उसी में इस कन्या को रख के आप किसी नदी या तालाब में या गंगा जी या जमुना जी में किसी में आप इसको प्रवाहित कर दीजिए। धन और दौलत के लालच में कोई इसको निकाल लेगा, इसको पाल भी लेगा, तो उससे क्या होगा, इसका लालन पालन भी हो जाएगा और आपको पाप भी नहीं लगेगा। राजा साहब ने ऐसे ही किया, सुंदर संदूक सारी व्यवस्था करके उन्होंने नदी में बहा दिया। इधर जो कारण पूछा था राजा ने ब्राह्मणों से कि इन दोनों कन्याओं ने मेरे यहाँ ही क्यों जन्म लिया, तो राजा साहब को ब्राह्मणों ने बताया कि ये इंद्रलोक की अप्सराएं हुआ करती थी, ये इंद्रलोक की अप्सराएं हुआ करती थी। ये पहले जन्म की कथा है, सुने, पहले जन्म की बताइए, चल रही कथा। ये राजा
से बताने लगे कि ये दोनों अप्सराएं, इन्होंने धरती यानी पृथ्वी पे यानी हमारे यहाँ आने का निश्चय किया। ऊपर से इंद्रलोक से धरती पे आने का निश्चय किया कि हम भी चल के देखेंगे, वहां विचरण करेंगे, वहां देखेंगे कैसा क्या होता है, कैसे रहते हैं भक्त, कैसे रहते हैं सब लोग, उनके साथ हम भी रहेंगे और जो जो वो लोग करते हैं वही हम लोग भी करेंगे। जब धरती पे आई तो एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत से भक्त लोग उस दिन व्रत रखते हैं। उन दोनों बहनों ने भी उस दिन व्रत रखा। ध्यान से सुनिए सभी लोग। उन दोनों कन्याओं ने एकादशी व्रत रखा। एकादशी व्रत रखने के साथ साथ छोटी बहन से कहा, छोटी बहन का नाम रुक्को। देखिए उस समय भी नाम यही था, तारा और रुक्को। बड़ी का नाम तारा और छोटी बहन का नाम रुक्को। रुक्को से कहा कि बहन आज हमारा तुम्हारा व्रत है, जाओ ऐसा करो तुम बाजार से कुछ खाने पीने की व्यवस्था, व्रत वाली जो सामग्री है वो तुम जाके बाजार से ले आओ और हम लोग वही खा के आज व्रत करेंगे। छोटी बहन जो कि व्रत थी, भूखी भी बहुत तेज थी, बाजार गई तो व्रत का जो सामान था वो अपनी बहन, बड़ी बहन के लिए ले तो लिया, लेकिन उसको भूख वो साध न पाई और वहां पे मछली की पकौड़ी बन रही थी और उसने वही मछली की पकौड़ी यानी मांसाहार कर लिया। मां की भक्त थी, वापस लौट के आई अपनी बहन के पास और जैसे ही बहन के पास आई तो उसको तो दे दिया व्रत का सामान कि ये लो बहन तुम अपने लिए रखो, अपने लिए कुछ नहीं लिया। तो बड़ी बहन तारा ने पूछा कि तू व्रत का सामान तू क्यों नहीं ले रही है, मेरे लिए लाई है क्या? बोले बहन, माँ की वो भी भक्त थी, इस वजह उसने झूठ नहीं बोला, सत्य सत्य बिल्कुल अपनी बहन से बता दिया तारा से कि बहन मैं भूख साथ नहीं पाई और मारे भूख के मैंने मांसाहार कर लिया, मैंने मछली पकौड़ी खा ली है। जैसे ही सुना तारामती ने, जो कि माँ की अटूट भक्त थी, उसने तुरंत श्राप दे दिया कि तूने नीच कौम का काम किया है, नीच योनि का काम किया है, जा तू नीच योनि में चली जा, तू छिपकली हो जा। क्या हो जा? छिपकली हो जा, दूसरा जन्म। इधर पांडवों ने सत्यचंडी यज्ञ किया। पांडवों ने सत्यचंडी यज्ञ किया और उसमें बहुत विशाल, बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया और 33 कोटि देवी देवता यानी 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा। उसी राज्य में एक राजा थे, एक ऋषि थे, दुर्वासा। कौन ऋषि? दुर्वासा ऋषि एक ऐसे ऋषि जो बहुत ही क्रोधी। पांडवों ने ना खुद जाकर अपने दूतों से उनके पास संदेशा भिजवाया कि जाके दुर्वासा ऋषि को भी संदेशा पहुंचा देना कि पांडवों ने यज्ञ किया है और भंडारा करवाया है, आपको उनके भंडारे में जाना है, उनके यज्ञ में जाना है। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने दूतों के द्वारा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और क्रोधित हो गए कि वो कल के पांडव वो नहीं आ सकते तो तुमको भेजा है, जाओ, मैं नहीं स्वीकार करता उनका निमंत्रण। उनको जो भी दूत गए थे उनको वापस कर दिया और मारे क्रोध से तमतमाए दुर्वासा ऋषि। उन्होंने रखा एक पक्षी का रूप। ध्यान से सुनिए सभी लोग, थोड़ी देर की कथा है। उन्होंने रखा एक पक्षी का रूप और जंगल में एक मरा हुआ काला नाग, वो मरा हुआ पड़ा था, उसको दाबा अपनी चोंच में और जहां भंडारा बनाया जा रहा था, भंडारे का बहुत बड़ा कढ़ा चला था, उसमें खीर बनाई जा रही थी, वही मरा हुआ सर्प ले आके उसी भंडारे के कढ़ाई में डाल दिया। सांप को गिरते कोई नहीं देख रहा था, कोई भी नहीं देख रहा था कि किसी आदमी की निगाह उस पर पड़ी हो कि सांप इसमें गिर चुका है, ये प्रसाद विषैला हो गया है, कोई नहीं देख रहा था। वो छिपकली जो श्राप मिला था, तारामती ने अपनी छोटी बहन को श्राप दिया था, तो वही रुक्को आज छिपकली बने उसी कमरे में बैठ एक दीवार में चिपकी हुई थी और सारा मंजर देख रही थी दुर्वासा ऋषि ने क्या किया है, मरा हुआ सर्प इसमें डाल दिया है। और मनी मन सोचने लगी कि अगर ये प्रसाद सारे भक्त खा लेंगे तो सभी मर जाएंगे। सबके प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राणों के निछावर करने का निश्चय कर लिया मनी मन, उस छिपकली ने। और जब भंडारे का प्रसाद बांटने के लिए
भंडारी वहां पे उसको लेने के लिए आए तो सबकी निगाहों के सामने वो छिपकली दीवार से कूद कर उस कढ़ाई में जा गिरी। जैसे ही सब लोगों ने उस छिपकली को गिरते हुए देखा तो जाना कि ये प्रसाद अब विषैला हो गया, और उस छिपकली को सब जितने लोग थे सभी बुरा भला कहने लगे। 33 करोड़ देवी देवता आए थे, वो भी उनको श्राप देने लगे। इधर अब जब विषैला प्रसाद उसको खाएगा कौन, उसको खाली कराया जाए। आदेश दिया गया इसको खाली कर दिया जाए। उस कढ़ाई को खाली करने के लिए जब आदेश दिया गया तो कढ़ाई खाली करते करते मिला उनको एक छिपकली का पिंजर, वही छिपकली रुको, और एक लंबे यानी काले सर्प के पिंजर यानी हड्डी। तब सभी लोगों ने जाना कि अगर ये छिपकली कूदना हम लोगों के सामने कूदती तो एक काला सर्प जो मरा हुआ इसमें पड़ा था, इतना भयानक विष था इसमें, और ये पूरा प्रसाद विषैला था। अगर हम लोग इसको खा लेते तो सभी लोग मर जाते। तो इस छिपकली ने अपने प्राण देके हम सब के प्राण बचाए हैं। तो सभी देवी देवताओं ने और सभी भक्तों ने प्रार्थना की दुर्गा मैया से, यज्ञ भगवान से, कि इसको दोबारा फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। कौन सी योनि प्राप्त हो? मनुष्य योनि प्राप्त हो। और थोड़ा आगे आ जाए। मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए। तीसरे जन्म की बात सुने। वही दोनों कन्याओं ने राजा स्पर्श के यहाँ जन्म लिया था, सबको बता ही चुका है। और पहली तारामती, दूसरी रुको जिसको उन्होंने पानी ने प्रवाहित कर दिया था। आगे चल के वो संदूक एक भंगी को मिला। किसको मिला? एक भंगी को। ब्राह्मणों ने सत्य बताया था कि इसका लालन पालन भंगियों क्या होगा। जैसे उस भंगी ने देखा बड़ा सा संदूक तो उसको पानी में कूद गया और लेके बाहर निकाल लाया। जैसे बाहर लेके आया तो देखा उसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात सभी जड़े हुए सारे जड़ित थे, और उसमें एक रूपवान सुंदर सी कन्या थी। उस भंगी के भी कोई संतान नहीं थी। जैसे ही कन्या को देखा तो अपने हृदय से लगा लिया, और जो भी चीजें थी उसके पास, कन्या और जो भी सोना चांदी सबको लेके अपनी धर्म पत्नी के पास पहुंचा। जैसे ही धर्म पत्नी के पास पहुंचा, उस कन्या को दिया तो ममता उसकी छलक आई और उसने अपने हृदय से लगाया। माँ की अनुकंपा ऐसे भई कि उसके कोई संतान नहीं तो उसके दूध कहां से होगा। मैया की ऐसी अनुकंपा कि उसके दूध छलक आया और उसने अपने छाती से उस कन्या को लगा लिया। बोल दुर्गा मैया की। इधर तीसरे जन्म में रानी तारा जो कि राजा हरिश्चंद्र से जिसका विवाह हुआ, और ये जो रुको जो भंगियों के यहाँ पली बड़ी हुई तो इसका विवाह भंगियों के यहाँ हुआ। समय का फेर और विडंबना सुने हुआ क्या। जिस राज के राजा हरिश्चंद्र से रानी तारामती का विवाह हुआ था, उन्हीं के राज में रुक्को की जो सास थी, रुक्को की जो सास जहां शादी भई थी भंगियों के यहाँ, उसकी सास राजा हरिश्चंद्र के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करने जाया किया करती थी। रुक्को की सास उनके यहाँ साफ सफाई झाड़ू पोछा, क्योंकि भंगी थे तो यही काम करते हैं वो लोग, तो वो साफ सफाई का काम करने जाया किया करती थी। कुछ समय बाद उसकी सास बीमार हो गई। सास जब बीमार हुई तो उसने अपनी बहू से कहा कि रुको बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आज तू राजा हरिश्चंद्र क्या मैं साफ सफाई का काम करने जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आज तू चली जा, वहां जाकर तू साफ सफाई करा। रुक्को ने अपनी सास के आज्ञा का पालन किया और राजा हरिश्चंद्र के यहाँ साफ सफाई करने आ गई, और साफ सफाई कर ही रही थी कि तभी रानी तारा का आगमन हुआ। मैया के अटूट भक्त रानी तारा जैसे ही अपनी बहन को देखा तो पहचान गई कि ये तो मेरी बहन है, एक जन्म की नहीं 3 जन्मों की मेरी बहन है। देखते गई, लगाना चाहती थी उसको गले, लेकिन वो जात की बंधन कैसे लग जाए रानी तारा के गले। दूर कहने लगी रानी महारानी, दूर दूर दूर। और कहा कहने लगी बहन, कहने कहा कि हम तुम्हारी बहन, और कैसी बहन, कहा आप राजा महाराजा और कहा हम, कहा आप और कहा हम, हमारा तुम्हारा क्या मेल है। तो रानी तारा ने सारी बातें 3 जन्मों की जो बातें भई थी, श्राप वाली बात,
कैसे वो लोग धरती पे आए, एकादशी का कैसा व्रत खंडित हुआ और कैसे श्राप लगा, कैसे छिपकली की यौन पाई और इसके बाद दोबारा फिर ये मनुष्य यौन पाई। सारी बातें जब बताई तो रुक्को को भी याद आ गया और दोनों बहनें एक दूसरे से प्रेम से मिली। रुक्को की भी कोई संतान नहीं थी। निवेदन, कोई बातचीत न करेगा। भैया कैमरामैन, सभी लोग शांति से बैठो थोड़ी देर, बस खत्म है। कहने लगी बहन, कई वर्ष हो गए मेरे विवाह के, मेरे कोई संतान नहीं है। तो तारामती कहने लगी, तारा देवी कहने लगी, तारा रानी, कि तुम तो माँ की बहुत अटूट भक्त हुआ करती थी, क्या आप तुम पूजा नहीं करती? क्या आप तुम माँ को नहीं मानती हो? बोली नहीं बहन, मानती तो हूँ लेकिन उतना नहीं। बोले ठीक है, जाओ, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ कि तुम जाओ, फिर से तुम पूजन चालू करो, फिर से तुम मैया को मानना चालू करो और सुबह शाम उनकी पूजा करो, अर्चना करो, वंदना करो और उन्हीं से वरदान मांगो। मैया तुम्हारे मनोरथ को जरूर पूर्ण करेगी, उन्हीं से तुम संतान मांगो। रुक्को ने यही किया। मैया के अटूट भक्तन तारा की छोटी बहन रुक्को बहन के कहने पे मंदिर गई और समयानुसार पूजन पाठ करने लगी। और एक दिन समय देख के उसने मैया के सामने अपने आंसू बहाए और कहने लगी, हे माँ, हे माँ, अगर मेरे एक कोई संतान हो जाए, मेरे एक कोई बालक हो जाए, तो मैं तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। क्या कराऊंगी? जागरण कराऊंगी। संकल्प कर लिया कि हे माँ, अगर मेरे एक बालक हो जाएगा तो मैं आपके नाम का जागरण कराऊंगी। मैया ने रुक्को की मनौती को स्वीकार किया और उसे एक सुंदर सा बालक दे दिया। जब बालक हुआ तो उसकी खुशी में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन जागरण कराना भूल गई। उसे याद ही नहीं रहा कि मुझे जागरण भी कराना है। अक्सर यही होता है, मनौती आदमी मांग तो लेता है लेकिन पूरी नहीं कर पाता। और मैं आपको बता दूं, मनौती अगर आप कोई भी माने तो उसको पूरी जरूर करे। नहीं, आइए देखो क्या हुआ रुक्को, क्या वही होता है। 5 साल, जब 5वें साल में बालक लगा तो बालक भयानक बीमार हो गया। उसके काले काले बड़े बड़े छाले उसके पूरे शरीर में, पूरे चेहरे से लगा के पूरे पैर तक, और भयानक बुखार से तप रहा वो बालक। बचने की कोई उम्मीद नहीं। और जिसको चेचक कहते हैं, सभी कुछ लोग माताएं तो कहती है दुर्गा मैया आ गई, नहीं, माता जी आ गई। चेचक दौड़ करके अपनी वही बहन तारामती पास पहुंची। कहते बहन, ये देखो मेरा बालक अभी तक तो ठीक था, ये 5वें साल में अभी लगा है और ना जाने क्या हो गया। इसके देखो कितने बड़े बड़े छाले हो गए हैं, चेचक निकल आए हैं, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहन रानी तारा ने जैसे देखा तो रानी तारा, मैं बता ही चुका हूं कि माँ की बहुत ही बड़ी देर, मतलब यूं मानो कि परमानेंट रानी तारा के साथ में मैया दुर्गा यानी शेरा वाली मैया उनके साथ में रहती थी, हमेशा उनको दर्शन देती रहती थी। सब कुछ जानती थी तारा। पूछ बैठी कि तुमने मैया की जब पूजा की तो तुमने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया, कोई ऐसी भूल तो नहीं कर दी, कोई ऐसा काम तो नहीं भूल गई हो कि जिसके कारण ये तुम्हें दंड मिल रहा है। काफी दिमाग पे जोर डाला तो रुक्को को याद आया कि हाँ, मैंने तो मैया का जागरण माना था, मैं जागरण नहीं करा पाई। तो कहने लगी जाओ तुम मैया का जागरण कराओ जाके अपने घर पे, और ये तुम्हारा बालक ठीक हो जाएगा। लेकिन भंगियों क्या जागरण करने कौन जाए, कौन जाएगा? उस समय की बात जब बाम मार्गी जागरण हुआ करते थे, उस जागरण में मांस और मदरे का प्रसाद भोग लगाया जाता था और बंद कमरों में जागरण हुआ करते थे। ये इतना धूमधाम आज होती है, तब इतना नहीं, छोटा सा कमरा, उसमें बंद कमरे में जागरण होते थे। और बाम मार्गी बता ही चुका हूं, मांस और मदरे का प्रसाद मैया को भोग लगाया जाता था। जब रुक्को ने सुना तो तुरंत मंदिर पहुंची, वहां के ब्राह्मणों से कहा, ए ब्राह्मण देव, मैं आप सभी से ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे घर में चल के मैया का जागरण कर दें। जैसे ब्राह्मणों ने देखा तो कहने लगे कि तू पहली बात तो जात की बंधन है,
और तेरे यहाँ हम जागरण कैसे करने जाएंगे? तो ऐसा कर, यहीं पे 5-10 रुपए दिए जा, मैं तेरे नाम का यही जागरण कर दूंगा, और हम तुम्हारे यहाँ जागरण करने नहीं जा सकते। ब्राह्मणों की इतनी बात सुनी तो उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी चाहे कुछ भी हो, आपको मेरे घर में जागरण करना होगा। जब ब्राह्मणों ने देखा कि रुक्को इतनी जिद कर रही है, तो कहने लगे ब्राह्मण कि सुनो, हम तुम्हारा जागरण स्वीकार करेंगे, तुम्हारे यहाँ जागरण करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब इस राज के राजा हरिश्चंद्र की धर्म पत्नी कौन, रानी तारा, वो तुम्हारे जागरण में आएंगी, तुम्हारे घर के जागरण में आएंगी, तो हम तुम्हारे यहाँ जागरण करने आएंगे। अगर वो आएंगी तो हम आएंगे, और अगर वो नहीं आएंगी तो हम नहीं आएंगे। करती क्या ना करती, दौड़ के फिर गई। राजा हरिश्चंद्र, राजा तो राजा और रानी तो रानी, गई, कहने लगी बहन ऐसा ऐसा है, ब्राह्मण ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप हमारे जागरण में आओगी तो वो ब्राह्मण मेरे यहाँ जागरण करेंगे, अगर आप नहीं आओगे तो मेरे यहाँ जागरण नहीं होगा। तारामती ने तुरंत कहा कि जाओ, तुम परेशान ना हो, तो अपने यहाँ जागरण करो, ब्राह्मणों को बता दो कि रानी तारा तुम्हारे यहाँ जागरण में आएगी, और तुम व्यवस्था करो, जाके जाओ, कल जागरण कराओ और बालक को ठीक करो। रुक्को ने जागरण की कराने की व्यवस्था की, और इधर राजा हरिश्चंद्र अपनी दाढ़ी बनवाने नाई के पास पहुंचे, तो दाढ़ी बनाते बनाते एक छोटी सी उंगली राजा के होंठ में लग गई। तो राजा ने तलवार निकाल ली कि नीच कहीं का अपनी उंगली मेरे मुंह में घुसेड़ता है। तो नाई कहने लगा कि अपने आपका इतना, आप राजा साहब आप बता रहे हो, और तुम्हारा पत्नी भंगियन क्या जो जागरण बजा रही वहां प्रसाद खाइए जाए तो होगा, नहीं समझ में आ रहा, तो हमसे बता रहे हो कि हम उंगली घुसेड़े दे रहे, मतलब हम ये सब, और जो भंगियों क्या सब प्रसाद खा के आएंगे वो ठीक है। तब भी राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा कि अगर नाई ये बात अगर गलत निकली, सेन नाई मैं तुमसे बता रहा हूं, अगर ये बात गलत निकली तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। बोले राजा साहब आज रात में ही जागरण है, आज रात में जागरण है, और 10 बजे रानी तारा भंगियों के यहाँ जाएगी जागरण में। अगर मेरी बात झूठ निकले तो सुबह मेरे साथ जो आपको करना हो आप कर लेना, लेकिन पहले आज रात में देखो होता क्या है। राजा साहब घर आए, दिमाग में बात पिंच कर गई, अपने उंगली में लगाया चीरा, घर से लिया नमक और मिर्चा, उसमें भर लिया कि हमें नींद ना आवे, आज हम सारी रात जागेंगे और देखेंगे जाती कि नहीं जाती है, और फिर सवेरे हम सेठ नाई को बताएंगे। रानी के गोद में राजा लेटा है, यहाँ की बात वहां की बात, इस राज की बात उस राज की बात कर रहा है, और रानी तारा को चिंता है कि मुझे अपनी बहन के जागरण में जाना है। राजा सो ही नहीं रहा है, 10 बजने वाला है, 9:30 बजे अपने यहाँ जागरण चालू हो गया था, वहां 10 बज गया, 10 बजे जागरण वहां प्रारंभ होना था। रानी तारा ने मैया से प्रार्थना की, हे मां, अगर राजा सोया नहीं और मैं अपनी बहन के जागरण में नहीं जा पाई तो उसका जागरण खंडित हो जाएगा, उसका जागरण नहीं हो पाएगा, और हो सकता है उसका बालक भी जीवित ना बचे, तो हे मां कृपा कर, कैसे भी राजा को नींद आ जाए। मैया की कनकप्पा हुई, ठंडे ठंडे हवा के झोंके चले, सुंदर सुंदर सी महक आने लगी, और उसी में मंत्रमुग्ध हो गए, राजा सो गया। जैसे सोया तो रानी तारा तुरंत कहां पे पहुंच गई, अपनी छोटी बहन रुक्को के जागरण में। जागरण में पहुंची, सोते सोते इधर सुबेरा हो गया, उधर भी जागरण होते होते सुबेरा हो गया। जो वेला चल रही है वेला आ गई, तारा रानी की कथा चल रही थी। सवेरे 4 बजे तारा रानी की कथा होने का विधान है। अब ये तो कार्यक्रम इतने लंबे हो जाते हैं कि हम लोग थोड़ा विलंब करना पड़ता है। उधर राजा जैसे ही उठा तो देखा रानी नहीं है महल में, समझ गया कि वो सेन नाई की बात बिल्कुल सत्य है, रानी नहीं है, यानी कि वो भंगियों के यहाँ जागरण में गई है। राजा बहुत तेज उठा और बहुत तेज वही भंगी जहां जागरण चल रहा था उसी की और बहुत तेज बढ़ने लगा। इधर जागरण में तारा रानी की कथा चल रही थी। तारा रानी की कथा में भी भैया ने बताया पंचमेवे का प्रसाद बांटा जाता है। अगर पंचमेवा हो तो आप लोग आपस में बंटवा लें, अगर हो
और ना हो तो कोई बात नहीं है। सुबह की बेला आरती के बाद प्रसाद सबको दिया जा रहा था। राजा पहुंच गया था। राजा उनके कमरे में छोटा सा झरोका, 100 मुकुआ था, समझो मुकुआ समझो झरोका, उसी में झांक करके देख रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। बता ही चुका हूं कि प्रसाद मांस और मदिरा चढ़ाया जाता था। आरती हुई, सभी को प्रसाद दिया गया। तो ब्राह्मणों ने कहा अगर रानी तारा को सबसे पहले प्रसाद दिया जाए, पहले रानी तारा खाएंगी तभी सारे ब्राह्मण प्रसाद खाएंगे। रानी तारा ने अपने आंचल में वो प्रसाद ले लिया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि अगर रानी तारा आप नहीं खाओगी तो हम लोग प्रसाद नहीं खाएंगे, ये आप रख क्यों रही हो अपने आंचल में, इसको खाइए। रानी कहने लगी कि अरे ये तो मैं अपने राजा के लिए ले जा रही हूँ, ये प्रसाद तो मैं राजा के लिए ले जा रही हूँ। राजा कह रहा अच्छा, देख रहा सब बाहर से, बोले अच्छा है, हमारी लेके आ रही है, आओ तुम बाहर बताई तुमका। बोले अब लाओ प्रसाद, हमारे लिए लाओ, हम खाएं। रानी को प्रसाद दिया गया। रानी ने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया और जैसे ही बाहर निकल के आई तो राजा ने रानी को पकड़ा कि तूने बहुत नीच जाति का काम किया है रानी तारा, आज से मैं तेरा बहिष्कार करता हूं और मैं तुझको अपने इस महल से निकाल रहा हूं। कहीं भी जा, कुछ भी कर, लेकिन आज से ना तेरा मेरा कोई नाता नहीं है। क्या लाई है दिखा। देखा चल तो बताऊं आपको, वही मांस और मदिरा, जो मदिरा थी वो क्या बन गया, दूध बन गया। और वो जो मांस के टुकड़े थे वो क्या बन गए, हलवा और छेना बन गए। इतनी जब चमत्कार वाली बात देखी राजा ने, उसकी आंखें खुली खुली रह गई। कहने लगे मैंने क्या देखा और ये बाहर क्या दिख रहा है, कैसी शक्ति है, कैसी भक्ति है ये। तुरंत गिर गया रानी तारा के चरणों में, अपनी रानी के चरणों में गिर गया कि रानी तारा, मैं भी तेरे माँ के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भी तेरे माँ के पूजा अर्चना करना चाहता हूँ, मुझे भी अपनी माँ को दिखा, उनके दर्शन करा, मुझे भी उनकी अनुकंपा चाहिए। रानी तारा कहने लगी कि राजा इतना सरल नहीं है माँ को पाना, और इस कलयुग में सोचो, इस कलयुग में तो है ही नहीं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। रानी कहने लगी कि राजन इतना आसान नहीं है माँ के दर्शन करना, माँ की अनुकंपा पाना। बोले कुछ भी कर रानी, मुझे तेरी माँ के दर्शन चाहिए। तो रानी तारा ने कहा कि अगर दर्शन चाहिए तो जो तुम्हारा पुत्र है रोहितास, उसकी बलि दी जाएगी, उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके उसी का भोग लगाया जाएगा। और जो तुम्हारे अस्तबल में नीला नीला घोड़ा है, जो पूरे राज्य में किसी के पास ऐसा घोड़ा नहीं है, उसको भी कटवाया जाएगा, उसके भी प्रसाद मैया को भोग लगाया जाएगा, तभी मैया तुमको दर्शन देगी। जब प्रसाद बालक को कटवाया गया, घोड़े को कटवाया गया, और जब भंडारा चढ़ाया जाता है, कढ़ाया चढ़ाया जाता है, तो नीचे आग जलाई जाती है। बार बार परीक्षा ले रहा है राजा, बार बार परीक्षा ले रहा है रानी की। कहने लगे रानी तारा, अगर तेरी माँ में शक्ति है तो ये भंडारे का जो प्रसाद है, इसमें ना तू माचिस दिखा, ना लाइटर दिखा, ना कुछ दिखा। अगर तेरे माँ में शक्ति है तो ये भंडारे में जो आग है अपने आप प्रज्वलित हो जाए। माँ की ऐसी अनुकंपा की राजा के कहते ही आग भम्म से जल उठी। बोल दुर्गा मैया की। प्रसाद बनके तैयार हुआ और वही प्रसाद राजा को दिया गया। जैसे ही उसने प्रसाद ग्रहण किया तो ममता उसकी फिर से वापस छलक गई। राम राम, मैं तो अपने बालक को ही खाए ले रहा हूं। देखा जाए तो उसी को मांस खा रहा था, राजा को ये मालूम कि मैं उसका मांस खाए ले रहा हूं। फिर चिल्लाने लगा रानी के ऊपर कि रानी तारा, तुम मां नहीं, तुम माता नहीं, तू कुमाता है। कौन सी ऐसी मां होगी जो अपने बालक को मरवा देगी? कौन सी ऐसी मां होगी तो उसको कटवा के सब में बंटवा देगी? कैसी तू मां है? तारामती कहने लगी राजन, आप प्रेम से इस प्रसाद को खाओ। राजन ने फिर जैसे ही खाया, क्या हुआ, वो जो बालक का प्रसाद था, मांस के टुकड़े थे, वो क्या हो गया? हलवा हो गया। खाया तो मीठा मीठा लगा। बोले अरे अभी क्या था, अब क्या हो गया? और वो जो घोड़े का मांस था वो क्या हो गया?
चना हो गया। बोल दुर्गा मैया की। तो रानी तारा से कहने लगा कि भी मेरा बालक, मेरा घोड़ा। बोले तुम्हारा बालक और तुम्हारा घोड़ा? अपने बालक को, राजन अपने बालक को आवाज लगाओ। राजन ने 3 बार आवाज लगाई, रोहितास रोहितास रोहितास। वही छोटा सा बालक दौड़ करके राजा के गले आके लग जाता है और कहने लगा कि पिताजी आपने हमको बेवजह में बुला लिया, मैं तो माँ शेरा वालों के श्री चरणों में उनकी गोद में खेल रहा था, और वो जो नीला नीला घोड़ा था राजा को सुरक्षित वहां पे बंधा मिला। जैसे मैया रानी ने सभी, रानी तारा को, उनके बालक को, उस घोड़े को और राजा को, सभी को दर्शन दिए। जैसे उनके पूरे परिवार को माता रानी दर्शन दिए, वैसे आप सभी को मैया के दर्शन मिले। आपके सकल मनोरथ मैया रानी पूर्ण करें। यहीं से तारा रानी की कहानी संपूर्ण होती है। अब आपको जो चावल मिले हैं उसमें आप एक द्रव्य दक्षिणा होती है, तारामती की दक्षिणा होती है, कथा की दक्षिणा। ठीक है, कोई कथा सुनते हो सत्यनारायण की तो 1100 रुपया लगते हैं। ठीक, बाकी आप लोग समझदार हो, जो आपके पास हो सभी लोग चावल लाके यहाँ पे रख दें आके इसमें। सभी लोग अपने अपने चावल, कमेटी वालों आप लोग आओ, इसमें द्रव्य दक्षिणा जो भी है सभी लोग आके, सभी जिनको जिनको चावल मिले हैं कुछ दक्षिणा जरूर लगाकर यहाँ पर डाल दें। सभी लोग, सभी भक्तों से निवेदन कि तो जो द्रव्य दक्षिणा हो आपके पास सभी लोग डाल दीजिए। और हलवे चने का प्रसाद भोग अगर लग गया हो तो आरती की जाए। सभी लोग माता रानी की आरती करेंगे। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं बाबे तेरी आरती। बोलो मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं बाबे तेरी आरती। तेरी आरती माँ तेरी आरती, तेरी आरती माँ तेरी आरती उतारूं माँ बे तेरी आरती। बोलो मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं माँ बे तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो चिंता मिटा दो, आय शरण पूज चरण भाग्य जगा दो। करुणा करो कष्ट हरो चिंता मिटा दो, आय शरण पूज चरण भाग्य जगा दो। लाखों की तूने बिगड़ी बनाई, एक बार मेरी भी और देख लो। बोलो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं माँ बे तेरी आरती। भाव में फंसी आज मेरी तार दो नैया, तेरे सिवा अम्बे नहीं कोई थे भैया। भाव में फंसी आज मेरी तार दो नैया, तेरे सिवा अम्बे नहीं कोई थे भैया। दर्द की दवा तुम्हारे पास माँ, टूट न जाए आज कहीं माँ। जिंदगी दया की अभी तो मांगती। बोलो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं माँ बे तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है मैया तुमको संसार की। बोलो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं माँ बे तेरी आरती। हम सब हैं भक्त तेरे, तुम सबकी माँ, ये सभी कन्याएं तेरी
सरकार की, बोलो दुर्गा मैया की, बोलो तपेश्वरी मैया की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो बालाजी सरकार की, बोलो हनुमंत लाल की, बोलो सभी देवी देवताओं की, बोलो ज्वाला मैया की, बोलो सच्चे दरबार की, हर हर महादेव की। और सब लोग आरती और प्रसाद जरूर लेकर जाए। भैया भैया इधर ले इतना जाओ जाके ले